सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज पिपासितः काकः, ये हम संस्कृत में स्टोरी पढ़ेंगे। हिंदी में आपने पढ़ी हुई है बच्चों ये। आज हम इसको संस्कृत में भी सीखेंगे। एकः काकः अस्ति, एक कौवा है। सः पिपासितः अस्ति, वह प्यासा है। पिपासितः का मतलब हो गया प्यासा। सः जलं पातुम् इच्छति ही, वह जल पाना चाहता है, कि उसकी इच्छा है कि उसे जल मिल जाए। सः सर्वत्र भ्रमति ही, वह सभी जगह घूमता है। किंतु जलम न पश्यति ही, लेकिन उसे जल नहीं दिखाई देता है। तो बेटा ये जो स्टोरी है मैं सिंपल वे से आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन जब आपको बोलनी होगी ये तो आपको एक्सप्रेशन के साथ बोलनी होगी, ठीक है। रिप्रेजेंट जब हम करते हैं किसी भी स्टोरी को तो अच्छे से करते हैं। जैसे आप कह लोगे एकः काकः अस्ति ही, सः पिपासितः अस्ति ही, तो अपने मुख की तरफ इशारा करते हुए आप बोलोगे सः पिपासितः अस्ति। ऐसा सोचो कि आप ही एक कौवे हो। तो इस तरह से आप स्टोरी को जब करोगे ना बेटा रिप्रेजेंट, तो और अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ अच्छी आपको समझ में आएगी। सः सर्वत्र भ्रमति ही, वह सारी जगह घूमता है। किंतु जलम न पश्यति, लेकिन उसे जल दिखाई नहीं देता। सः एकम उद्यानम गच्छति, वह एक बगीचे में जाता है। तत्र वहाँ पर एकः घटः अस्ति, एक घड़ा है। काकः घटम पश्यति ही, कौवा घड़े को देखता है। घटे जलम, घटे अल्पम जलम अस्ति ही, घड़े में थोड़ा सा पानी है। अल्पम मतलब थोड़ा सा, ठीक है। घटे ही में सप्तमी विभक्ति आ रखी है बेटा, क्योंकि वो घड़े में बोला है तो में और पर में सप्तमी विभक्ति आती है। काकः जलम पातुम चेष्टाम करोति ही, कौवा जल पाने की कोशिश करता है। चेष्टाम करोति, कोशिश करता है। किंतु तस्य मुखम जलम न स्पृशति ही, लेकिन उसका जो मुख है वह जल को नहीं छू पाता है। काकः अत्र तत्र पश्यति ही, कौवा इधर उधर देखता है। तस्य बुद्धि न स्फुरति ही, उसकी बुद्धि ने कोई कार्य नहीं किया था। सः शिलाखंडम समूह पश्यति ही, अब वह क्या देखता है कि शिलाखंडम का समूह देखता था। पत्थरों के टुकड़े देखता है, छोटे छोटे जो कंकड़ होते ना उनको देखता है। ततः शिलाखंडम आनयति ही, तब वह क्या करता है, शिलाखंड को लेके आता है। एकम एकम शिलाखंडे घटे पात्यति, और एक एक टुकड़ा जो है, पत्थर का टुकड़ा जो है जिसको हम कंकड़ बोलते हैं, उसको घड़े के अंदर डालता है। क्या करता है, एकम एकम शिलाखंडम घड़े पात्यति ही, घड़े के अंदर डालता है। ततः जलम ऊपरी आगच्छति ही, तब जल जो है वह ऊपर आ जाता है। काकः जलम पीबति ही, कौवा जल पीता है। सा आनंदम गच्छति ही चा, और आनंद के साथ चला जाता है, अर्थात उसकी प्यास जो है वह बुझ जाती है और वह आनंद के साथ चला जाता है। तो यहाँ पर कौवे ने क्या किया है, अपनी समझदारी से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी प्यास को बुझाया है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोगों अपनी नोटबुक में भी लिख लेना और इनको एक्सप्रेशन के साथ याद कर लेना।